हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग रेलवे की वैकेंसी में पूछे जा रहे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल है, कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल या त्वरण न्यूनतम होता है। क्या प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण त्वरण न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, सभी जगहों पर एक समान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, ध्रुवों पर। तो प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होता है या यूं कहें कि शून्य होता है। प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, देखिए आरआरबी रांची एएलपी परीक्षा 2003 में पूछा गया सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी बल न्यूनतम होता है। तो प्यारे साथियों, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान यानी बल का मान क्या होता है प्यारे साथियों, एकदम न्यूनतम होता है। क्या होता है, शून्य होता है। प्यारे साथियों, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या आप समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहाँ पर क्या क्या होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए, ध्यान दीजिए, पूछ लेता है कि जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान। तो प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के मान के संबंध में कुछ परिवर्तन जो है उन्हें आप देखेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। आप ऊपर जाएं या पृथ्वी सतह के ऊपर जाएं तो भी, और पृथ्वी सतह के नीचे जाएं तो जी का मान क्या होता है प्यारे साथियों, घटता है। और ध्यान दीजिए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और पृथ्वी की सतह पर यह है यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्यारे साथियों, क्या होता है, 9.8 मीटर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर क्रमशः घटता है और पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी यह घटता है। यानी केंद्र पर शून्य होता है, यानी विषुवत रेखा पर 0 होता है। अब देखेंगे जी का मान महत्तम होता कहां पर है प्यारे साथियों, तो जी का मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर। कहां पर प्यारे साथियों, ध्रुवों पर यानी पोल पर जी का मान अधिकतम होता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति, हाँ, और देखेंगे जी का मान न्यूनतम कहां पर होता है प्यारे साथियों, तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। प्यारे साथियों, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने के साथ साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो प्यारे साथियों, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम होता है। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने रिंग वाला छल्ला जब नचाया होगा तो थोड़ी देर नचाने के बाद वो स्वतः अपने आप थोड़ा सा इशारा करने पर भी वो नाचने लगता है। तो उसमें जी का मान क्या हो जाता है प्यारे साथियों, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जैसे आप उसको स्लो करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, यानी घूर्णन गति कम करते हैं, तो जी का मान बढ़ता है। चाबी का छल्ला या गुच्छा जमीन की तरफ आकर्षित हो जाता है प्यारे साथियों। तो घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है प्यारे साथियों, कम हो जाता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार प्यारे साथियों, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण बल, प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल त्वरण जी का सबसे न्यूनतम मान पृथ्वी के केंद्र पर होता है। और क्योंकि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता हुआ लगातार घटता जाता है। प्यारे साथियों, आगे अगला सवाल आपका है। अगला सवाल, सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आपको तैयार कर लेना है प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है, कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है। अब आप बताइए, अब आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे कि निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है। 4 ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका में किसी एक स्थान पर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। यदि आपको एएलपी टेक्नीशियन रेलवे में किसी भी प्रकार की वैकेंसी का पेपर देना है तो इस सवाल का उत्तर आपको जरूर आ जाना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है,
पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। अब देखिए मैं इस सवाल का उत्तर बिल्कुल दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है कि भैया पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। ये देखिए दो जगह ALP 2008 में RS सिकंदराबाद और इलाहाबाद दोनों जगह एक ही बार में पूछा है। अनंत होता है, केंद्र पर जी का मान अनंत होता है, एकक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों अभी अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे साथियों? शून्य हो जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में, क्या प्यारे साथियों, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंका जाए, गेंद को आप क्या करें, ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंक दें, तो ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है प्यारे साथियों? कि गेंद की गति के विपरीत दिशा में होती है। जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो केंद्र यानी गेंद के विपरीत दिशा में होगी, यानी जिस तरफ गेंद जा रही है उसके पीछे की तरफ होगी। बिल्कुल सही प्यारे साथियों, हाँ बिल्कुल उसी के विपरीत में होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है। गेंद की गति के दिशा में होगा, बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी त्वरण में वृद्धि होती जाएगी, बिल्कुल गलत प्यारे साथियों। उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि जब एक पंख, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि जब एक पंख और एक लकड़ी जब एक पंख और एक लकड़ी, क्या प्यारे साथियों, लकड़ी और लड़की में थोड़ा सा अंतर है भाई, फिसल गई जवान, घबराने की जरूरत नहीं। लकड़ी को उछाला जाए, लड़की को नहीं उछाला जाए, लकड़ी को उछाला जाए। क्या प्यारे साथियों, जब एक पंख और एक लकड़ी की गेंद को इस्पात और एक साथ एक इस्पात की गेंद को निर्वात में समान ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से गिरा दो, छत से दूतला मंजिला से गिरा दो, या एक तला मंजिला से या पेड़ से जाके गिरा दो। प्यारे साथी कह रहा है जब एक पंख को, एक लकड़ी के गेंद को और एक इस्पात के गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जल्दी नीचे गिरेगा? प्यारे साथियों, निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल एक समान तरीके से काम करता है। लकड़ी की गेंद पहले गिर जाएगी, इस्पात की गेंद पहले गिर जाएगी, पंख पहले गिर जाएगी, सभी समान गति से नीचे गिरेंगी। तो प्यारे साथियों सभी वस्तुएं, सभी पिंड एक समान गति से नीचे गिरेंगी। अगला सवाल है प्यारे साथियों, देखो थोड़ा सा व्याख्या आप जान लो। कह रहा है कि सभी एक ही समान गति से गिरेंगी। क्या होगा प्यारे साथियों? सभी एक समान गति से गिरेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमान से अलग होता है। इसलिए सभी पिंड समान त्वरण अनुभव करते हैं और समान गति से नीचे की तरफ आकर्षित होते हैं यानी गिरते हैं। प्यारे साथियों अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, कह रहा है किसी मनुष्य का भार, ध्यान दीजिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, कहां पर प्यारे साथियों? पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो किसी भी पिंड का भार या किसी भी मनुष्य का या किसी भी पिंड का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर 1/6 भाग हो जाता है। प्यारे साथियों ये आपको याद कर लेने की जरूरत है। देखो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा? तो 100 न्यूटन उसका भार चंद्रमा पर हो जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत है कि भैया पृथ्वी पर भार बराबर 6 गुने क्या प्यारे साथियों? चंद्रमा पर भार, 6 गुने चंद्रमा पर भार। ये आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा व्याख्या भी समझ लो आप इसी समय। क्या कहता है देखो, द्रव्यमान स्थान निरपेक्ष होता है, यानी द्रव्यमान समान रहता है। क्या रहता है प्यारे साथियों? द्रव्यमान समान रहता है किसी भी पिंड का, चाहे वो धरती पर हो चाहे वो चंद्रमा पर हो। कहां पर हो? चंद्रमा पर। चलो चांद के पार चलो, क्या आपने गाना सुना है? चलो चांद के पार चलो, है ना? भरोसा कर लो तुम, अरे भरोसा मत करना, भरोसा तोड़ देते हैं। ध्यान देना, चांद के पार कौन गया है अभी तक? अरे ये ख्वाब है, ये सपने हैं केवल, बस
क्या भैया, ये छलावा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देख लो, भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार का मान कहाँ निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। 1/6 होता है। पृथ्वी के भार का 1/6 होता है चंद्रमा पर भार। और अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान समान होता है। अतः चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। प्यारे साथियों, अगला देखिए, आप देख लो प्यारे साथियों, सारे प्रश्न तैयार कर डालो। आपको यदि आपको रेलवे का पेपर देना है, रेलवे का पेपर या साइंस से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो ये सारी चीजें आपको तैयार कर लेना है। कह रहा, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार बढ़ेगा, उसका भार घटेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान घटेगा। तो प्यारे साथियों, उसका भार क्या होगा? उसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा। द्रव्यमान तो एक समान रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? एक समान। द्रव्यमान में कोई घटे बढ़ेगा नहीं। प्यारे साथियों, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी भी पिंड का। हाँ, भार आपका चंद्रमा पर क्या होता है? घटता है। प्यारे साथियों, आपके लोको पायलट्स, टेक्नीशियन या ग्रुप डी, ग्रुप सी या रेलवे की किसी भी वैकेंसी से संबंधित जो साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ सवालों को आपको हल करवाया है और याद करवाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।